नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियंस जस्ट कैन नॉट स्टॉप बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है रिकॉर्ड हाई 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इसमें भी एक बहुत ज़रा बड़ी जंप देखी गई है। और दुनिया भर में देखो बात ये की जा रही है, दिस इज डिस्पाइट टेंशंस। कई हमने बॉयकॉट देखे इंडिया में, कई जगह जो चाइनीज़ कंपनीज है उनको हमने रिस्ट्रिक्ट भी किया है, मगर तब भी चाइना भी यहाँ पे खुशियाँ मना रहा है कि इंडिया चाइना ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 43.3% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ पे मुझे पता है, आप सिंपल पहला एक क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे कि सर अभी चल रहा है जनवरी का महीना, जनवरी का भी महीना ऑलमोस्ट अब मिड में ही पहुंच चुका है, अचानक से चाइना ने इतना सारा डेटा कहां से निकाल दिया? ये जो डेटा होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है। इंडिया में आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर हम कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अब ये चाइना ने डेटा कैसे निकाल दिया? देखो, चाइना दुनिया से थोड़ा सा हटके चलता है। चाइना कहता है कि इनका फाइनेंशियल ईयर होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो अभी जो उनका डेटा आया है ये 2021 का जो डेटा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। मगर ऑब्वियसली आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन होगा, मगर इतना ट्रेड हुआ क्या यहाँ पर? सब कुछ इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली किसने कहा है कि 2022 फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आपको देखने को मिलेगा और दुनिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है, दुनिया की जीडीपी की ग्रोथ है, ये डिक्रीज होगी 4.1%। बताओ ये रिसेंटली किसने कहा है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? कमेंट सेक्शन में उत्तर, सही आंसर वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। सिंस चैनल का नाम वर्ल्ड अफेयर्स है तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को हम कवर करेंगे। चाइना ने 2021 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। ये आप अगर देखो, इन्होंने इतना एक्सपोर्ट किया कि ट्रेड सरप्लस, मतलब कि पूरी दुनिया से जब चाइना ट्रेड करता है उसमें इन्होंने कमा लिए 676 बिलियन यूएस डॉलर्स। बताया जा रहा है कि शायद ये हाईएस्ट एवर है बाय एनी कंट्री। इतिहास में भी शायद किसी कंट्री ने इतना ट्रेड सरप्लस 12 महीनों में नहीं कमाया होगा जितना चाइना ने कमाया है। इनके आप अगर टोटल एक्सपोर्ट्स देखो ये तो है कमाई कि आपने सरप्लस कितना यहाँ पे अर्न किया है। टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर देखो तो ये है इनके 3.36 ट्रिलियन डॉलर्स। जितनी भारत की टोटल इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है। और जहां पे हम एक्सपोर्ट करके ट्रेड सरप्लस इतना कमा नहीं पाते, चाइना देखिए यहाँ पर ट्रेड सरप्लस भी कमा रहा है। और आज के समय ये जो पर्चा है ये चाइना खूब बांट रहा है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, हर जगह। यहाँ पर लिखा है चाइना का फॉरेन ट्रेड 2021 में कितना था? 6.5 ट्रिलियन। वो 3 ट्रिलियन के आसपास का जो ये अमाउंट मैंने आपको बताया, ये तो इनके एक्सपोर्ट थे ना। टोटल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आप अगर मिला लो तो 6.5 ट्रिलियन का इनका टोटल ट्रेड है। और ये शान से कहते हैं कि जितनी जापान की इकोनॉमी नहीं है उतना तो हमने अकेला ट्रेड ही किया है। ग्लोबल टाइम्स वगैरह चाइनीज मीडिया बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि एक बार को ग्लोबल इकोनॉमी में स्लम्प आ गया। चाइना के ट्रेड नंबर्स ने दुनिया के हर एक्सपोर्ट के जो एस्टिमेट्स हैं उनको बीट कर दिया है। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर चाइना ने ये सब कैसे कर लिया? ट्रेड में इनका इतना उछाल। 2020 में टोटल इनका जो एक्सपोर्ट था ये 2.5 ट्रिलियन के आसपास था, अब ये 3.36 ट्रिलियन हो गया। इंडिया का अभी के लिए जो अभी देखो इंडिया का जो डेटा है ये आपको मिलेगा अप्रैल 2022 में, तो कुछ महीने बाद इंडिया का भी डेटा आएगा। वहां पे इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको उछाल मिलेगा, मगर फिर भी चाइना ऑलमोस्ट हमसे 10 गुना आगे है एक्सपोर्ट्स के मामले में। और इसका देखो एक बहुत ही बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत डिसरप्ट हुई है। लगातार एक के बाद एक जो वेरिएंट आए हैं, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, और उसको लेकर आपके सामने ही है किस तरीके से एक के बाद एक लॉकडाउन लगे हैं। उसके कंपैरेटिवली आप अगर देखो तो चाइना में पॉलिसी रही है कि एक बार को पूरे शहर को लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन कर लो। ब्रूटल तरीके से ही अपने लॉ को एनफोर्स करते हैं। कई बीच में इमेजेस भी आई हैं कि इन्होंने टेम्परेरी रूम्स बना दिए हैं, वहां पर कोविड पेशेंट्स को रखते हैं ये लोग। तो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस है चाइना की कोविड-19 में। इन्होंने मैनेज किया है इस पूरे पेंडेमिक को अच्छे से, और साथ ही साथ अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं ये डिप होने नहीं दिए। अब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी अजीब बात है, जो देश रिस्पॉन्सिबल है पेंडेमिक से वही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा है। देखो, जब दुनिया बटी हुई हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी कोई प्रॉपर पॉलिसी ना हो, कोई उनकी प्रॉपर विजन ना हो, तो ऐसा ही होगा। बट इंडिया के केस में अगर हम बात करें कि इंडिया के साथ इनका जो ट्रेड है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, तो इसका रीज़न आपको समझना होगा। रीज़न देखिए ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में खुद बताया है। बाकी एक मैंने बात यहाँ पर नोटिस करी है, बहुत मुझे हंसी आई। इन लोगों ने 125 बिलियन ही लिखा,
इन्होंने कर दिया है 126 बिलियन, जबकि इंडियन आर्टिकल्स कह रहे हैं 125 बिलियन। रीजन यहाँ पर यह क्योंकि एक्चुअल जो नंबर है ये है 125.66 बिलियन, तो चाइना ने कहा कि 126 ही मान लो इसको। तो चाइना देखिए ऑब्वियसली काफ़ी खुश है कि इंडिया में बॉयकॉट की कॉज हुई, तब भी ओवरऑल जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन के ही चाइना ने एक्सपोर्ट्स कर दिए हैं टू इंडिया। जी हाँ, जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं टू चाइना इनमें भी कुछ इजाफा हुआ है, ये भी थोड़े बहुत बड़े हैं। 34% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। $28 बिलियन का हमने भी सामान बेचा चाइना को, मगर चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया को बहुत ज़्यादा थे। और इसका रीज़न यहाँ पे ये लोग साफ साफ लिख रहे हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ये चाइना से ही आया है। आपको पता है कि इंडिया बन चुका है आज के समय दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे यूएस हो या फिर जो यूरोपियन देश हैं, फॉर एग्जांपल यूके, सब लोग इंडिया में ही मास प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी वैक्सीन्स की, और इंडिया से ही ये वैक्सीन दुनिया भर में जारी है। हम लोगों ने अब वैक्सीन्स फ्री में भी देना स्टार्ट कर दिया है, चाहे अफगानिस्तान हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, और अभी तो बस शुरुआत है। इंडिया इसी साल में 2022 के अंत में 5 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन बनाने वाला है। और ऑब्वियसली जब आपको वैक्सीन की डोजेस बनानी होती हैं तो वहां पे आपको चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल, और जिस रॉ मटेरियल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ये है API। API की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और इसी से हम बना रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन। अब अजीब बात देखिए, यूएसए ने अपनी तरफ से खूब जोर मारा 2018-19 के आसपास के इंडिया में ना API को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत से प्लांट बन जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ऑब्वियसली वो प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ 2 साल लगते हैं मिनिमम एक API के प्लांट को मैन्युफैक्चर करने में। उसके बाद क्या होता है, दुनिया भर से जो मेजर कंपनीज हैं, इवन जो सरकारें हैं, वो आती हैं, वो चेक करती है वहाँ पर साफ सफाई को, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको चेक करती है, और फिर देती है प्रमाण पत्र के हाँ ठीक है हमारे हिसाब से ये फैक्ट्री सही तरीके से बनी है, यहाँ पर वैक्सीन का जो रॉ मटीरियल है ये आप कर सकते हो मैन्युफैक्चर। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यूएसए की तरफ से जो ये प्रमाण पत्र है ये देता है यूएस FDA ने 2018-19 के आसपास इंडियन फैक्ट्रीज को ज़्यादा प्रमाण पत्र दिए थे कंपेयर टू चाइना, मगर तब भी इंडिया ऑलमोस्ट, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, सोता ही रहा। यहाँ पे यही कहूँगा, हम लोग सोते ही रहे। API के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, और हमारे यहाँ यही है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि API ही वैक्सीन होती है। API एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वैक्सीन का, मगर हमने देखो पॉलिसी ये रखी, वैक्सीन खुद बना लेंगे, API चाइना से आता ही रहेगा। हमने यहाँ पर अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंस है इतनी बिल्ड करी नहीं। अब ऑब्वियसली किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो ये कोविड है इतना फैलता रहेगा, नए नए वेरिएंट्स आएंगे, और अब तो आपको पता है कि 2 वैक्सीन में भी काम नहीं चल रहा, अब तो बात चल रही है 3-4 शॉट की बात चल रही है। बूस्टर डोजेस कह रही है कि हर हो सकता है कि साल में आपको लगे। तो वैक्सीन तो देखिए बहुत मैन्युफैक्चर होगी। और सैड बात यह है कि इंडिया ने रिसेंटली जो हजारों करोड़ का एक पैकेज निकाला है, जो हमारा PLI स्कीम है फॉर दी API सेक्टर, इसका रिजल्ट देखने में भी आपको 3 से लेकर 4 साल लग जाएंगे। ये कहा है इंडिया के वेरियस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नई API फैक्ट्री को सेटअप करने में ही आपको बहुत साल लगते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी इशू होता है, क्योंकि जब API फैक्ट्री आप बनाते हो तो उसमें से निकलते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इंडिया में API सेक्टर को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने में ही 3-4 साल लग जाएंगे, और उसी में लग रहा है कि पैंडेमिक भी बीत जाएगा। और यहाँ पर सैड बात यह है कि इंडिया जितनी भी वैक्सीन बनाएगा उसमें चाइना को भी प्रॉफिट होगा, चाइना से हम API इंपोर्ट करते ही रहेंगे। तो वैसे आप अगर देखें, बिल्कुल मैं कहूँगा ग्राउंड लेवल पर जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया है, और कुछ हद तक हमने चाइना को झटका दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा दिवाली में जो हमारे बड़े फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे जो पहले सेल होती थी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, वो उतनी नहीं हो रही, मगर ये पेंडेमिक की वजह से आपके सामने ये थोड़ा बहुत इशू बना हुआ है, और ये बना भी रहेगा। और ये एक लेसन है इंडिया के लिए कि हमको हर तरफ से पूरी सप्लाई चेन में, ये जो वर्ड है ना खूब यूज़ होता है, सप्लाई चेन पे फोकस करना है, सप्लाई चेन से चाइना को दूर करना है। सप्लाई चेन का मतलब यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एंड प्रोडक्ट आपने बना लिया तो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, सारे जो उसके इंग्रेडिएंट है यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर आपकी जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं यही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो देखो चाइना के लिए ये गोल्डन टाइम है। इनके इतिहास में कभी भी इतना एक्सपोर्ट इन्होंने किया नहीं है जितना इन्होंने 2021 में किया है। इसके पीछे ऑफ कोर्स ये भी है कि ग्लोबल डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो इस वजह से चाइना ने रिकॉर्ड अभी यहाँ पर पोस्ट किए हैं रिजल्ट्स। मगर मैं आपको ये कहूँगा
अप्रैल तक इंतजार करिए, इंडिया के भी शानदार रिजल्ट आएंगे। ऑब्वियसली जो चाइना के नंबर्स हैं उनको हम बीट तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मगर ईयर ऑन ईयर की जो प्रोग्रेस होगी आप देखोगे इंडिया की बहुत शानदार रहने वाली है। ग्लोबल इकोनॉमी हो सकता है कि नेगेटिव में चली जाए, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव में ही जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। नाउ अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि किसने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज शार्पली टू 4.1% इन 2022। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, उसमें इन्होंने ये कहा है कि 4.1 नेगेटिव में जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी इस साल। पिछले साल गई थी 5.5%। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में भी ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव में ही जाने वाली है, 3.2% ये होगी डाउन। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है। चाइना ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है बट वी कैन ग्रो एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर प्राइसेस काफी हद तक लो है। इसके अलावा आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे अगर आप 18 मंथ्स एंड अबव का जो कोर्स है ये करते हैं परचेज। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 साल बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, अभी प्रिपेयर करना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, तो दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।